गुड इवनिंग। हेलो। मैं हर रोज 4:40 पे आपके साथ लाइव मिलने वाला हूँ। हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ऑर्डिनरी सा टॉपिक होगा। ऑर्डिनरी इसीलिए क्योंकि आज सभी लोगों के पास इंटरनेट है, सभी लोग सोशल मीडिया पे मूव करते हैं, तो ऐसी कुछ भी नहीं है जो उनको पता नहीं है। तो आखिर मैं ऐसा क्या बोलने वाला हूँ जैसा कि आपके काम में आए, मैंने उसका पूरा ध्यान रखा है। मैंने आपको वो बातें बतानी है जो मैं सीख रहा हूँ। ओके, मैंने आपको वो बातें बतानी है जो मैं सीख रहा हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आपको सीखना है तो उसकी कोई उम्र का कायदा जरूरत नहीं है, आप हर उम्र में सीख सकते हो। और ये सीखने का सिलसिला जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। और आप सीखते हो, अगर किसी भी बातों को आप महसूस कर रहे हो, वो बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। वैसे में अगर आप अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हो, इट मीन्स एक बार अगर आप लर्न कर रहे हो और दूसरी बार अगर उन बातों को आपने लर्न किया है, ठीक है ना, और उसे आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए अपने अंदर मेमोराइज कर लेना है, उसे अपने अंदर ये रख लेना है, तो मेरा मानना है कि आपने जो सीख रहे हो ना, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपने उसे इस्तेमाल किया, आपको वो अच्छा लगा और आप दूसरों के साथ शेयर किए। ऐसे में क्या होता है, आप बातें दूसरों के साथ शेयर होती है तो आपको वो फिर से आपके डोपामाइन्स में, आपके जो मसल्स में ना, वो बातें सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती है। अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो एक बात है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी मेरी एनर्जी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरी एनर्जी को आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। और ये मेरी जानकारियां जो मैं पिछले कुछ दिनों के मेहनत से हासिल करी है, मैंने उसे प्रैक्टिकल किया है। मैंने जो उसको प्रैक्टिकल किया है, मुझे वो लगा कि नहीं, ये वाकई में बात जो है ना, ये काम करता है। और मैंने जब उसे अडॉप्ट किया, उसे जब अपना लिया, अब उसमें जब मुझे फ्रूट मिलने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जैसा कि कोरोना ने सभी को रोक रखा है, तो वैसे में जो दोस्त है वो तो है, और जो दोस्त है उनके साथ बातें शेयर होनी चाहिए। तो बातों को शेयर करने के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं लाइव आऊं फेसबुक पे और आपसे इंटरेक्ट करूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारा जो वीडियो है ना, इसको और भी लोगों से शेयर करें। जैसे कि हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, उसका जो वैल्यू है ना, वो जो आधारित है, मैं बता दूं, वो आधारित है मिनिमलिज्म पे, वो आधारित है इथिक्स पे। वो इथिक्स जिसे हमने प्रैक्टिसाइज किया है, वो मिनिमलिज्म जिसे मैं अभी कैरी कर रहा हूँ, वो इथिक्स जिसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जिससे जो मुझे जिस्ट मिल रहा है, उससे जो मुझे वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी जानकारी मैंने किसी भी एफर्ट को लगाया है, मैंने कोई भी रकम चुकाया है, मैंने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसी वक्त सार्थक है जब वो बहुतों की ताकत बने। ठीक है ना? क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी समय या जो भी पैसा मैंने खर्च करा है, जो भी मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है, तो वो एक एनर्जी है। और वो एनर्जी जब लोगों के साथ शेयर होती है ना, तो वो मल्टीप्लाई होती है। और एनर्जी जब मल्टीप्लाई होती है तो ये एक अपना, जो बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड होता है हर चीज का। मैंने अपने एनर्जी का रेस्पेक्ट किया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करके, अपने लाइक बटन को ऑन कर दबा करके आप भी एक ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि एक एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है तो मैक्सिमम लोगों की ताकत बने। और ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसे अगर देखा जाए तो इसे एक इस तरह से कहा जाए कि आप जाने अनजाने वो काम कर जा रहे हो जो किसी ना किसी की ताकत बन जाती है। मैंने जैसा कि आपको अपने टॉपिक पे शुरू में ही कहा कि मैं जो आपसे बातें करने वाला हूं वो मिनिमलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, वो इथिकल वैल्यूज की प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जो बातें सीख रहा हूं, मेरे इन बातों को सीखने से जो मुझे लाभ हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस कोरोना काल में जब सभी घरों के बच्चे पूरे फुलटूस मस्ती करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पे मतलब अटेंशन टुवर्ड्स देयर स्टडीज दैट मच, जितनी की रिक्वायरमेंट है, जिनसे आज जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम है कि भाई हमारे बच्चे अच्छा करें, अगर अपने बुक्स को पूरी तरह से फॉलो करें तो वो अच्छा करेंगे, और आने वाले टाइम पे अगर वो बेस्ट करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे, किसी न किसी कॉलेज का, किसी न किसी कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे और बेस्ट करेंगे। तो एक मोटिवेशन, एक जो बोलते हैं ना कि एक कदम अगर आप जिस दिशा में बढ़ाते हो ना, बाकी के 4 रास्ते और उसी दिशा के खुल जाते हैं। तो हर पेरेंट्स जो अपने
पुराने लोगों की बातों के साथ, अपने जो रिचुअल्स, कस्टम, क्रीड्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बातों में एक बिलीफ सिस्टम रहा है कि ये प्रोसेस जो हमने अपने सोसाइटी में या फिर अपने परिवार के जो रिचुअल्स के अंदर में हमने जो नोटिस किया है, उसमें हमने पढ़ने पढ़ाने की बातों को नोटिस करा है। और हमारे पास जो एक पेटेंट तकिया कलाम या फिर बोलो कि एक हमारे पास जो डायलॉग हो, ये है ना कि यार तुम पढ़ो। अपने बच्चों को हम यही बोलते हैं कि पढ़ो, और पढ़ो तो क्या पढ़ो, जो बुक्स हमने अवेलेबल कराया है या फिर जो स्कूल कॉलेज के माध्यम से आपको जो बुक्स मिला है उसे आप थॉरोली जाओ और उसको ये करो, क्योंकि उसी के एग्जाम्स होने हैं आपके। और जब एग्जाम होगा और उसमें आप अच्छा परसेंटेज एक्योर करोगे तो मे बी लॉट्स ऑफ वेज जो है ना वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, और जो बेटर वेज, बेटर अपॉर्चुनिटीज है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम रहा है। मैं इस बिलीफ सिस्टम का कहीं पर भी आपको मतलब ये बिलीफ सिस्टम रहा है, और मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ अभी तक तो था, बट मेरी जो आइडियोलॉजी है वो किसी और भी चीज को इंडिकेट करती है, लेकिन वो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। दैट्स जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं वो एक गहरी बातें हैं, और इन बातों को एक साधारण दिमाग वाला आदमी जो अभी मेरे साथ इंटरेक्ट करेगा वो एक बार में उसको एडमिट नहीं कर पाएगा। सो दैट मैं नहीं चाहता हूं कि एक बात को उस लेवल पे ले जाने से पहले बोल दिया जाए। तो आप अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे रहते हैं तो हमारा जो टारगेट है हो सकता है ये लंबा जाए, बट हमने सोचा है कि कम से कम ये जो 30 तारीख तक जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, इस लॉकडाउन के पीरियड में हम जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर मैं एक लेवल पे जाके किसी चीज को एडॉप्ट कर रहा हूँ, किसी चीज को लर्न कर रहा हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हर एक एटम्स के अंदर में वो पावर है। हर एक एटम्स के अंदर में जो पावर है वो एक चट्टान, एक पर्वत, एक बहुत बड़ा समुदाय के अंदर भी वो सेम ताकत है। प्रकृति के नजर में हम एक तिनका और एक चट्टान, एक बहुत बड़ा विशालकाय पहाड़, सबका औकात एक ही बराबर है। आप मेरी बात समझ पाएंगे तो शायद मैं बता रहा हूं आपको कि इस प्रकृति के नजर में, इस कुदरत के, कायनात के जो हम लोग जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें एक पर्वत भी है, एक झील भी है, एक समुद्र भी है, एक तिनका है, एक इंसान है और एक हम है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जिस कुदरत में अगर किसी तरह का कुछ कोताहल होगा, कुछ भी विस्फोट होगा, तो वो किसी को नहीं बख्शेगी और सभी को तिनके की भांति समेट लेगी। कहने का अर्थ वो है। तो अभी आपको यहाँ पे जो समझने वाली बात आती है वो ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हो, किस लेवल पे, जो एक शानदार हर एक इंसान की कल्पना है, चाहता हर एक कोई है, चाहता हर एक कोई है कि उसे वो मुकाम हासिल हो जो उम्दा मुकाम है, जो खास मुकाम है, और वो खास मुकाम जो उसे इज्जत देता हो, शोहरत देता हो, पैसा देता हो, नाम देता हो, उसकी लोग इज्जत करते हो। और ये जो बात आती है, ये बात को अगर नट सेल में एक इंग्लिश की बात के साथ बोला जाए तो इसे बोलते हैं प्रतिष्ठा या रेपुटेशन। और ये रेपुटेशन एक दिन में चुटकियों में हासिल नहीं हो सकती है। ये रेपुटेशन के लिए एक अच्छा खासा समय लग जाता है इसे बिल्ड होने में। लेकिन क्योंकि अब वैसा बात नहीं रहा है, अगर ऐसा बात होता तो अलग चीज था, यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जब मार्टिन लूथर किंग या फिर महात्मा गांधी किसी भी आंदोलन के लिए निकलते थे तो उस समय कोई व्हाट्सएप या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन का इतना बड़ा माध्यम नहीं हुआ करता था, और वो बोल के नहीं निकलते थे कि यार फलना तारीख को फलना करने वाले हैं, उससे अंग्रेज लोग उनको करने नहीं देते। तो वैसे में वो सडनली अपनी प्लानिंग करते थे और लोग, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाते थे और एक बहुत बड़ा काफिला बन जाता था, एक बहुत बड़ा रैली की भांति एक व्यवस्था स्थापित हो जाती थी। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर बात में क्वालिटी होगी और बात आपको छुएगी तो वो उसी वक्त छुएगी जब इसमें एक इनोसेंस होगा, एक ऐसी बातें होंगी जो बनावटी नहीं होंगी, और वो बातें जो आपको भरपूर ताकत देने का मादा रखती होंगी। तो मेरी बातों में अभी आपको जो मिलने वाला है वो है मिनिमलिज्म। क्यों? कि अगर आपको कुछ भी अगर सार्थक करना है जीवन में तो आपके पास समय होना चाहिए। मिनिमलिज्म, आप किसी भी बड़े हस्ती को देख लीजिए, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो फेसबुक के फाउंडर हो, चाहे वो एप्पल के फाउंडर हो, कोई भी उनके पास एक मिनिमलिज्म है कैरी करने के लिए। और उस आप देखिए उनके फोटोग्राफ्स आपको बहुत सारे रंगीले कपड़ों में या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखेंगे। एक सिंप्लिसिटी के साथ जो एक उनका यूनिफॉर्मिटी है, आप उनको कैच कर लेंगे एक ही बार में कि नहीं बंदा वही है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो बड़े या कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने कुछ एक अपने प्रिंसिपल्स को बांध रखा है, और उसमें सबसे पहला और सबसे जो बहुत पहला चीज है वो आता है मिनिमलिज्म। बिकॉज ऑफ जब आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं किसी चीज से ना, तब आप अपने आप को बहुत अच्छा से अरेंज कर पाते हैं और किसी न किसी डिसिप्लिन, किसी न किसी पार्ट, किसी न किसी फ्रेम का आप हिस्सा बन पाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? कि मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमलिज्म ही एक सबसे पहला बात है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, जो आपको ताकत देता है कि आप आगे बढ़े, उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में आपने आपका जो अपना ड्रीम सजाया है, जो भी आपका एम या एम्बिशन या गोल है उस दिशा में, ठीक है ना। तो ये मिनिमलिज्म बहुत बड़ी बात है। अब जो दूसरी बात है वो है इथिकल। अगर आपकी बातें हवा हवाई है, जो ग्राउंडेड नहीं है, तो ये बहुत मैटर करता है कि उस समय भी आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। आपका ग्रोथ को लेने के लिए सबसे पहला जरूरत है कि आप मिनिमलिज्म के साथ तो हो ही, और दूसरा जो है कि आपकी जो बातें हो ना वो आधारभूत और तथ्य से जुड़ी हुई बातें हो। आप काम करेंगे जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगा, लेकिन उस बियॉन्ड द इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए जो आप काम करेंगे वो होगा तथ्यपूर्ण बात, आधारभूत बात, नैतिकता से भरा हुआ बात। और जब ये होगा तभी आपकी वो उन बातों को बल मिलेगा। ये पूरी कायनात उसी वक्त आपकी सपोर्ट में आती है जब आप कुछ वैसा करते हैं जिससे पूरी कायनात को उसका रिएक्शन या रिफ्लेक्शन मिलता है। बातें समझ में आ रही है ना? तो आपका जो अंदर का फीलिंग्स है ना वो बहुत मैटर करता है। वैसे में आपका जो अंदर की गुणवत्ता है, आपने कई एक बार सुना होगा अपने बारे में कि कई एक जानकार ने कहा है कि भाई आप जो हो आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप जो हो आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसका अर्थ है कि वाकई में अगर आप बोलते हैं ना कि आप आपके साथ ही आपका पसंदीदा है, आप बिना मतलब का दिमाग दूसरों पे लगाते हैं। आप जो दूसरों पे दिमाग लगाते हो ना, ये सबसे पहला आपके लिए रुकावट हो जाता है कि आप गड़बड़ करने लगते हो, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा, आप अपने आप में पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि हो। वैसे में बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को बहुत गहराई से लो। मैंने आपसे कहा कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ने वाला हूं। 4:40 हर शाम को मैं जुड़ूंगा, खास करके इन कोरोना की स्थिति में जब हम लोग 30 तारीख तक का तो हमने प्लान करा है, क्योंकि आपसे जुड़ने का दूसरा माध्यम नहीं है इस कोरोना काल में। तो मेरे पास जो लर्निंग है, मैं जो लर्निंग अभी ले रहा हूँ, मैं जो शिक्षा ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये राउरकेला और हमारे आसपास का जो समुदाय है, लगभग 10-12 लाख का जो समुदाय है, उसका अगर 1% हिस्सा भी अगर इन बातों को एडमिट करने लगेगा, जिसको मैं खोज के ला रहा हूँ, जिसको मैं अपने इस उम्र में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अगर मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जब उसको लर्न कर रहा हूँ तो मैंने उसे अपने लिए प्रैक्टिस करा है, और उसमें जब मुझे वैल्यू हासिल हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो ऐसी वैल्यू है जो आपको चारों तरफ से नर्चर करेगी, 360 डिग्री आपको जो है ना अपलिफ्ट करेगी, आपको उठाएगी। आप एक प्रोफेशनल हो तो, आप एक बिजनेस वर्क के हो तो, आप अगर स्टूडेंट हो तो, अगर आप एक होम मेकर हो, आप घर परिवार के लोग हो, और आप महिला हो, किसी भी रूप में अगर आप हो, तो आपको इन बातों का बहुत ताकत मिलेगा। क्योंकि मैंने इसमें पिछले कई एक सालों से अपना स्टडी को जारी रखा है और लगातार मैं इसको नर्चर करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछला कई साल ऐसा बीता है जो मेरे जीवन में मैंने 8 घंटे का नींद नहीं लिया है। आप इस बात से इमेज कर सकते हो कि जो हमारा समर्पण और डेडिकेशन है वो इस दिशा में कितना गहरा है। दूसरा कि इन बातों से एक ऐसा असर हुआ है कि हमारे जो बच्चे और हमारा जो परिवार है, हमारी वाइफ और हमारे बच्चे, लगभग उन्होंने भी 7 घंटा या 6 घंटे का नींद भी नहीं लिया है ढंग से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी एक कोताहल मच गया है। क्योंकि जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो प्रसार है, अगर आप लोग जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज इसे शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी बातें औरों तक भी रीच कर पाए। तो हमारी आप मदद कर सकते हैं अगर आप क्लिक कर दें इसे, जिससे वो शेयर हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो है ग्रो करने का, किसी भी लहजे से, एक होम मेकर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक प्रोफेशनल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, एक फैक्ट्री चलाने वाले के रूप में, एक हलवाई के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक मैकेनिक के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में। आप किसी भी रोल को आज अदा कर रहे हो, लेकिन आपके मन में जरूर चाहत है कि आप उस मुकाम को हासिल कर लें जहां हर तरह की सुख समृद्धि हो। और वो सुख समृद्धि का 2 रास्ता खुलता है। एक है
सबसे पहले आपका रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि आप लाख पैसे वाले हो या नहीं हो, आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीस हो, लेकिन आपके बगल में बैठने वाला, आपके साथ बात करने वाला आपका कोई अपना ना हो, जो आपके पैसों पे नहीं बल्कि आप पे रुचि रखता हो, अगर ऐसा ना हो तो फिर गड़बड़ वाली बात आती है। और ये गड़बड़ वाली बात जो है ना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती है। आपका पैसा किसी काम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपका रिलेशन जो सबसे पहला, अब रिलेशन को दो भागों में मैंने समझा है। एक है इनर रिलेशन, जो हमारा, जिसको हम अपना परिवार मानते हैं, अपने रिश्तेदार मानते हैं, और दूसरा जो आउटर रिलेशन। आउटर रिलेशन जहां से हमारा डीलिंग है, जिससे हमारा उठना बैठना है, जिससे हमारा रोजी रोजगार है, या फिर जिससे हमारी जान पहचान है, हमारा सोसाइटी, हमारा आसपास पड़ोस, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आउटर रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन के अंदर में हमारे साथ जो होनी चाहिए ना, एक मधुरता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं को जाना है, ये एकदम तय है। हमें लगता है कि हम शरीर हैं, क्योंकि इसमें इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, हम लोग स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वजह से हमारा शरीर हमें बहुत 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 कुछ नजर आता है। लेकिन एक बात को समझना है कि हमारा शरीर, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, इसको आप इस तरह समझिए कि हम वाकई में आत्मा है, और इस आत्मा को जो है ना, इसका मरण नहीं है। ये एक तरह का, मतलब समझ लो कि इस्तेमाल करने का चीज है ये शरीर, और हम लोग इसको बहुत सेवा देते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हमारा शरीर के साथ हम बहुत मोह से जुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत ख्याल रखते हैं, इसको अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, ठीक है ना। जबकि ऐसा है नहीं, हम एक आत्मा है और हम एक कहीं से आए और हमें कहीं को जाना है इस बॉडी को लेकर के, और फिर इस बॉडी को छोड़ के फिर हमें वापस वहां लौट जाना है जहां हमारा मालिक हमें कमांड किया हुआ है। तो अभी जो समझने वाला बात है, मैंने आपसे कहा कि हम जहां पर जितने दिन भी यहाँ पर हैं, हमारी जर्नी में है, हम जो स्पिरिचुअल है और जो बॉडी की जर्नी में है, इस जर्नी के दौरान हमें जो करना चाहिए वो दो महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो चाहत है, हमारा जो डिजायर है, वो सिर्फ चाहत और डिजायर ना रहे, बल्कि हम एक हकदार हो, हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जिससे कि भगवान के नजर में भी हम उस समय पहले आए कि जब हम हकदार हो। क्योंकि हम जब भी अपने आसपास पड़ोस में या स्कूल में या यहाँ पर भी हमें मौका मिलता है, हम किसी का चयन करते हैं तो उसके व्यवस्थाओं को महसूस करते हैं, तभी उसका चयन करते हैं, ठीक है ना। हम उसे हकदार समझते हैं, तभी उसे वो औहदा या फिर उसके लिए वो बात प्रस्तुत करते हैं। वैसे में आपको समझना होगा कि आप जब अपने हिसाब से किसी चीज को देखते हो तो उस वक्त भी आप चयन करते हो, और चयन करते वक्त हर बात का ख्याल करते हो कि वो उस खास वजह के लिए वो उपयुक्त कैंडिडेट है या नहीं। अगर आपको आज किसी भी तरह की त्रुटि है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो और इस बात को महसूस कर सकते हो कि अगर आप हकदार रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ चाहत रखने से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहत रखने से वो बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहत रखते हो, लेकिन चाहत रखने के साथ साथ उस दिशा में आप कुछ हरकतें कर रहे हो, कुछ बातों का स्थापना कर रहे हो, जब ये बातों की स्थापना होती है ना, तब दोनों का जो कॉकटेल है ना, वो आपकी ताकत बनता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवन को अगर बहुत मधुरता से आगे लेना है तो दो बातों का जरूरत है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो था रिश्तेदारी, ठीक है ना। रिश्तेदारी, ठीक है ना। तो रिश्तेदारी भी दो तरह से मैंने आपको डिफाइन करा, एक जो इनर सर्कल है और दूसरा आउटर सर्कल है, ठीक है ना। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, इसको आप 50-50 लीजिए, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बात ही मैं बोलने के लिए सोचा हूं। तो दो महत्वपूर्ण बात में दो है, एक तो आपका सेहत, ठीक है ना। रिश्तेदारी के बाद आपका सेहत का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो सेहत, और जैसे बोलते हैं हेल्थ, और इसके पैरेलल में वेल्थ, यानी मैं हेल्थ और वेल्थ को एक साथ ले रहा हूं। आप इसे 50-50 में डिवाइड कर लो, मुझे क्योंकि दो ही बात बोलनी है आपको, हर चीज से जुड़ा हुआ मैं दो ही बात आपको बोलना चाहूंगा आज। तो इस समय मैं आपको जो बता रहा हूं, आपके पास सबसे पहले आपका रिश्तेदारी से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और दूसरा आपका सेहत, और उसके पैरेलल में आपके साथ आपका वेल्थ, यानी आपके पास उतनी प्रचुरता होनी चाहिए, आपकी जो ज्ञान है, आपका जो सामर्थ्य है, जिसके आप आज रिजल्ट हो, उस ज्ञान और सामर्थ्य ही आप आज पुतले हो। आज जो आपका हैबिट है ना, आप उसी का एक ढांचा हो, ठीक है ना। आज आप जो हो, जहां हो, जितने हो, वो सिर्फ अपनी ज्ञान और अपनी काबिलियत और अपने हुनर की वजह से हो। आप जिस भी ओहदे पे हो, मे बी आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हो, मे बी आप एक बहुत बड़े जिम्मेदारियों के साथ बढ़े हुए एक जिम्मेदार हो, आप परिवार के सदस्य हो, आप किसी कमेटी के सदस्य हो, आप कहीं से भी किसी भी ओहदे पे हो, आप ड्राइवर हो, आप डॉक्टर हो, आप जज हो, आप किसी भी बहुत आला
औहदे पे हो, और वो जहां पर भी आप हो, पक्का आपने अपनी गुणवत्ता के अकॉर्डिंगली उसे हासिल करा है। आप धर्मान हैं, आप गुणवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप मोस्ट लवेबल हैं, और वो आप जो भी गुण के साथ अपने आप को रखे हैं, वो उसमें सबसे भरपूर जो मात्रा है, और वो बस आपकी अपनी आज तक का बिलीफ सिस्टम जो आपने जमा किया है, जिस बातों को आपने अपनाया है और उसे वापस रिटर्न किया है सोसाइटी को, उसी से आपका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, उसी से आपकी ऑरा, आपका जो बोलते हैं ना वाइब, वो आपका जो जनरेट हुआ है, और आपका वाइब ही है जो आपको पब्लिकली आपको अट्रैक्ट करता है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, जैसे कि और भी लोग हमसे जुड़ पाए। प्लीज शेयर करें और लाइक की भी बटन दबाएं आप। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस तरह से कुछ भी मूव करते हैं, और आप अपनी राय को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लीज़ कृपया करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक ये रीच हो। अगर ये समय 4:40 का आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एज वेल एज मैं आपको बता दूं, रोशन लाल जी, रोशन लाल जी नमस्कार। आप काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप भी कुछ लिखें, जिससे कि हमें महसूस हो कि आप भी कुछ अपनी राय रखते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई सवाल है तो मुझे बहुत ईजी होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले कई एक दिनों से काफ़ी कुछ लर्निंग का एक प्रोसेस को अपनाया है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, चाहे वो किसी दिशा से पूछे, जो उसको ग्रोथ में मदद कर सकता है, उसके जीवन में शांति या फिर उसके जीवन में एक साइन, एक चमक ला सकता है, तो मैं उस दिशा में आपके साथ दो सवाल करने का अधिकार रखता हूँ। मतलब मेरे पास वो ऐसा लगता है कि मैं आपको एक आपके सेटिस्फेक्शन के लायक में एक सवाल का जवाब दे पाऊंगा। तो कृपया अपने सवालों को अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज लिखें। रोशन लाल जी, आप हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज आप लिखें, अगर आप लिख सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज लिखें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट करें। रोशन लाल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज। 4:40 का समय, जिसमें आप अपने समस्याओं के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे, हमारा दिली चाहत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सवाल लें और कोशिश करें उनको एडिक्वेट, उनको भरपूर मात्रा में उनकी सवालों का जवाब दे पाएं, जैसे कि उन्हें महसूस हो कि कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। और उस लेवल पे मदद मैं कर सकता हूं आपकी कि आपको एक समय के लिए पक्का एहसास होगा कि आप अब रिलीफ फील कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बातें आप भी बोल पाए। आप अगर बोलेंगे तो ज़्यादा हमें खुशी होगी, बिकॉज ऑफ आप सवाल बोलेंगे और हम जब जवाब देंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी, वो आप हमें बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई भी उपयुक्त सवाल है तो आप पूछें। आप अपने बच्चों से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ, आप अपने बिजनेस, अपने रोजगार से जुड़ा हुआ, अगर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में अगर आपको एक अच्छा नौकरी का अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का ग्रोथ आपको लेना चाहिए, या फिर नौकरी करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातों पे हम आपको किसी भी तरह से आपकी मदद करने का हम ताकत रखते हैं, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मदद कर भी पाएंगे। तो काइंडली आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। और एक बात मैं बताऊंगा, SIMT इंडिया, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर हम अक्सराने वीडियो डाला करते हैं। जो भी हमने लर्निंग करी होती है उसको हमने आधार बना करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस चैनल पे हमने पोस्ट भी करते हैं। आज काफ़ी लोगों से अच्छा फीडबैक आता है, लोग हमें अपना वीडियो बना के भेजते हैं, अपनी बातों को हमसे शेयर भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा SIMT इंडिया जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर जाकर के आप उसे बेल बटन ऑन कर ले, सब्सक्राइब को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी जो अभी तक की रिकॉर्डिंग है, जो इन दिनों में मैंने लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, और उन 200 से ज़्यादा वीडियो को मैंने उस SIMT इंडिया, देखिए SIMT का सिंपल सा मैं आपको एक फुल फॉर्म बता दूं, स्किल सेट, इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट एंड टूल सेट। स्किल सेट यानी आपके अंदर में जो भी एक ज्ञान का, जो भी आपकी क्षमता का जो एक समूह है, एक समुदाय, मतलब एक जो कलेक्शन है वो, एज वेल एज इंटरेस्ट एरिया,
आपने किसी ना किसी इंटरेस्ट एरिया के साथ ये चीज को हासिल करा होगा, आपने उसमें अपना जज्बा लगाया होगा, तभी हासिल हुआ होगा ये स्किल। और उस स्किल के होते हुए भी आप वो काम नहीं करते हुए भी कुछ और कर रहे होंगे, क्योंकि पैसा जो आपकी प्राइम है, आपको लगता है पैसा सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, तो आप उस अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को छोड़ते हुए आप वो काम कर रहे होंगे जहां से आपको पैसे मिल रहे होंगे। तो ऐसे में आप पैसों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं दब रहा है, और वो आपको उतनी ताकत रखता है कि कहीं भी लेके जा सकता है। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप हमारे से इस बारे में शेयर कर सकते हैं अपने विचारों को, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्किल सेट, एस स्किल सेट, आई इंटरेस्ट एरिया, एम माइंडसेट, और टी टेक्नोलॉजी और टूल सेट को आप समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हम यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि अब जो दुनिया है ना, वो आपको किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन दे रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन आपके जैसे लोगों के साथ रहा ही नहीं है। अब आपका कंपटीशन लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ रहा है। जब आप समझ सकते हो कि आप जब एक काउंटर पे बैठ के अपने दुकानदारी कर रहे हो, या फिर आप किसी तरह के सेल्स कर रहे हो, आज देखो, आज गाड़ियों का इंश्योरेंस ऑनलाइन करने पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। आज घर का डिब्बा, बर्तन, झाड़ू, बाल्टी भी लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। आज घर का राशन पानी भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अभी देखो लॉकडाउन हो जाएगा, बहुत सारे लोग अपने घर से निकलेंगे नहीं, और वो बिग बाजार या फिर जो भी मेगा मार्ट या जो भी सिटी बाजार होगा, वहां पर वो उनको मैसेज करेंगे या फिर अपने यहाँ सिलेक्शन करेंगे। उन्होंने अपना जो शॉप है ना, उनको वर्चुअली शिफ्ट भी कर लिया है। जब वर्चुअली उन्होंने शिफ्ट कर लिया है अपने, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनको पता है, या फिर वो सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा कि भाई फलना मार्केट में एक सिटी शॉप है जो खुला है, या फिर जो है उसमें ये सर्विस अवेलेबल है कि वो आपको सिलेक्शन के बाद जो है ना, आप जो खरीद लेंगे सामान, तो आपके होम डिलीवरी वो करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपका जो सेफ्टी है वो आपका मास्क है, और आपका जो सेफ्टी है ना, वो है कि आप अपने आप को दूसरों से बचा के रखें। तो इससे बेनिफिट होगा कि आप रिस्क फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रोटेक्शन लेना बहुत अच्छी बात है। आप प्रोटेक्शन लेके जब चलते हैं तो एक चीज से तो निफिक्र हो जाते हैं कि आप जहां जा रहे हैं वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी हमने आपसे जो बातें करी हैं, उसमें हमने बातें करी हैं स्किल सेट, इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट और टेक्नोलॉजी की टूल सेट की बातें करी हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात किया, तो सबसे पहले ही मैंने कहा था कि आपको अगर अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, तो आपको अपने रिश्तों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पैसों को पीछे रखिए और रिश्तों को पहले ध्यान दीजिए, और उसके बाद जब दूसरी बात में आते हैं तब पैसों को ध्यान दीजिए। रिश्ता को पहले ध्यान दीजिए, और रिश्ता के साथ साथ सेहत को ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत और रिश्ता का बहुत एक दूसरे के साथ ताना बाना है। आपके पास रिश्तेदारी है और पैसा भी है, तो आप खुशहाली बहुत अच्छी तरह से, मतलब खुशहाल जीवन की तरफ आप सोचते हो। मतलब जब आपके पास सेहत है और आपके पास रिश्तेदारी है, तो जब आपका दिल खुश होता है, आप उत्साहित होते हो, तो पैसा को अट्रैक्ट करते हो। पैसा एक एनर्जी है, और वो एक एनर्जी के बदले ही आपको मिलता है। मतलब एक वैल्यू जब आप एक्सचेंज करने की क्षमता में रहते हो, एक अच्छे मन मियाज में रहते हो, तभी पैसा आप अट्रैक्ट कर पाते हो। पैसा कुछ नहीं है, पैसा एक आपका वैल्यू एक्सचेंज है। आप जब पैसा के लिए अच्छे मन मियाज में होते हो, ये अच्छे रिलेशनशिप होती है आपकी, आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है इनर सर्कल और आउटर सर्कल में, एज वेल एज आप उसके दम पे जब आपके डोपामाइन, पॉजिटिव डोपामाइन, लाइक माइंडेड और फील गुड टाइप की जो डोपामाइन है, जो आपको अंदर से पैप करती है, और जब आप उत्साहित होते हो ना, तो जो काम नहीं होना है वो भी आप कर लेते हो। और जाहिर बात है, जब आप वैल्यू एक्सचेंज कर पाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेल्थ में। मेरी इन बातों को आपने काफी गौर से महसूस करना है, क्योंकि मैंने बातें बहुत मजबूत से कही है। रतन लाल जी, रोशन लाल जी, आप काफी देर से हमें महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने शेयर करना था या फिर आपने लाइक करना था, आपने कोई कमेंट भी करते या सवाल भी पूछते, तो मुझे काफी खुशी होती। रोशन लाल जी, प्लीज आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज लिखिए ना कि आई एम लिसनिंग, या फिर आई एम विथ यू, विथ मी, WM आप लिख सकते हैं प्लीज। अगर आप लिख सकते हैं तो काइंडली लिखें, जिससे कि हमारा जो है ना, जो कनेक्शन है वो हमें लगे कि हाँ कनेक्शन है, एक कम्युनिकेशन जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो भी है, ठीक है। तो 4:40 का समय है जो हम आपसे मिलेंगे। लगभग 20 मिनट के लिए हम ये सोचते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए हम आपसे मिलेंगे। तो ये मैंने अपना वादा पूरा किया है। 5:13 हो चुका है। मैंने 2-3 मिनट आपका ऐसे बर्बाद किया था शुरू में, तो मैंने लगभग 30 मिनट का समय आपसे एक लगातार बात करके बिताया है।
और आपके कमेंट्स हमें मिले। आप हमारे YouTube चैनल SIMT इंडिया पे जरूर जाएं और हमारे दिए गए कंटेंट्स को जरूर देखें। हमें पूरा उम्मीद है आपका पूरा परिवार उससे नर्चर होगा, आपका व्यापार उससे नर्चर होगा, आपका सेहत उससे नर्चर होगा, और आप जब 360 डिग्री अपनी परवाह या फिर अपनी केयर करने की मुद्रा पे आ जाते हो, उन तरह की बातें जो आपको सपोर्ट करती है ना, तब आप ग्रो बहुत अच्छा से करते हो। तो मैंने अपना 30 मिनट का साथ आपके साथ निभाया है। मैं कल फिर से 4:40 में आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, और मैं जानता हूं कि आप भी हमारी बातों को बहुत शिद्दत से लोगे, और SIMT इंडिया यूट्यूब चैनल पे जा करके आप जरूर से सब्सक्राइब भी करोगे। तो मैं नवीन आने वाले 1-2 दिन के बाद मैं और खुल के आपसे बात करूंगा, और प्रखरता से मैं बात करूंगा, और अच्छे अपने पिक्चर की क्वालिटी के साथ बात करूंगा, क्योंकि आज पहला दिन था और मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो मैं बस हल्के तरीके से लिया है हमने, और ये हल्का नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद ये बहुत अच्छी तरह से आपको नजर भी आएगा और सुनाई भी देगा। अगर हमारे साथ हो तो मुझे काफी अच्छा है। मैं हो सकता है कि 1 घंटा या आधा घंटा के गैप में इसी चैनल पे दोबारा भी आऊंगा, तो मैं इनविटेशन भेजूंगा। काइंडली आप लोग हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके हमें साथ जुड़िएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा के गैप में यानी मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। मतलब 1 घंटा के गैप का मतलब कि मैंने अभी 5:15-20 हो गया है, तो अभी 1 घंटा के बाद मतलब 6:20 या 6:30 पे मैं वापस से आपको इनवाइट करूंगा, और मुझे खुशी होगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं। विजय कुमार खुटिया जी, नमस्कार। आप हमें देख रहे हैं, हमें खुशी है। वीडियोस को लाइक भी कीजिए, पूरा वीडियो को कंज्यूम कीजिए आप। हमने काफी वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, और हमारे SIMT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके चैनल बटन पे भी हमने और भी हमारे अलग अलग चैनल्स हैं जिसपे भी हमारे इंग्लिश कंटेंट और कुछ वैसे कंटेंट है जो मोटिवेशनल कंटेंट है। हालांकि हमारे जो वीडियो SIMT इंडिया चैनल पे है वो मोटिवेशनल नहीं है, वो सीधे कट टू कट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड मैंने आपके हर बार 30-30 मिनट का करना है, और मैं इसे बढ़ा दूंगा। आने वाले जब समय में बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे ना, उस वक्त मैं ये जो 30 मिनट का सेशन को लगभग 60 मिनट कर दूंगा, और आने वाले समय में अगर और लोग जब बढ़ेंगे तो मुझे सभी को रिस्पॉन्स करना है, तो मैं इसे 90 मिनट भी कर दूंगा। ठीक है, एक निरंतर मैं आपका सवाल लूंगा और 90 मिनट तक आपके साथ जुड़ूंगा। मेरे इस इनिशिएटिव को आप लोग जरूर हवा दें, जैसे कि ये थोड़ा और आगे बढ़े। विजय भाई और रोशन भाई, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को पूरा कंज्यूम कीजिए, और SIMT इंडिया यूट्यूब चैनल पे जरूर जाएं, उसे सब्सक्राइब भी करें, और हमारे उसी के चैनल बटन पे जाकर के हमारे और भी चैनल्स हैं उसको भी सब्सक्राइब और उसका भी बेल बटन ऑन कर लें। पक्का मैं आपको वादा दे रहा हूं कि हमारा ये जो 15 दिनों का जो मैंने एक कमिटमेंट किया कि 16 से 30 तारीख तक मैं आपके साथ रहूंगा, इसमें आपको काफी ऐसे वैल्यूज दे दूंगा जो आपको बहुत ताकत देगा। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं 6:30 के करीब वापस से आपको इनवाइट करने के लिए सेंड करूंगा इनविटेशन। नमस्कार।